हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मैथ का जो मॉडल सेट बिहार बोर्ड के द्वारा रिलीज़ किया गया है, उसके कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो है 2 पार्ट में आएगा, ये पार्ट 1 है। ओके, अगर आप पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में जो है आपको कंप्लीट 50 क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये वीडियो। ओके, तो वीडियो को जो है आपको शुरू से अंत तक देखना है। ओके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको इससे मोटिवेशन मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए हम वीडियो बना पाए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका फ़ायदा उठा सके। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं बिना विलंब किए हुए कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस मॉडल सेट में। यही सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो जो है आपको शुरू से अंत तक देखना है। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है मैथ का इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है 92/115, 92/115 का जो है सरलतम रूप बताना है आपको। तो इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा? तो 92/115, 92/115 जो है किससे डिवाइड होगा, किससे ये कटेगा? तो ये 23 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे, 23 4 बार में डिवाइड करेंगे तो 92 आएगा, और 5 बार में डिवाइड करेंगे तो 115 आएगा, 115 आएगा। तो इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4/5। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सरलतम रूप कैसे निकालना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है कितनी अधिकतम परिमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्या के बीच में जो है इन्फिनाइट अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। याद रखना, आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? मतलब बोल रहा है कि किसका जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन इसमें से है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन का मतलब ये है कि जिसका जो है डिवाइड करने पे, ऑप्शन जो दिया गया है आपको, इसको डिवाइड करने पे जो है ज़्यादा रिपीटेशन ना हो नंबर का, तो वो बताना है आपको कौन सा जो है दशमलव प्रसार किसका शांत है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला है P/2 इंटू एम का पावर ऑन, एम का पावर 2 का पावर 5 का पावर m। क्या होगा? 5 का पावर m हो जाएगा। यदि किसी भी नीचे डिनोमिनेटर में जो है 2 और 5 का मल्टीपल आएगा तो उसका जो है दशमलव प्रसार वो मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन हो जाएगा। या 2 आए या 5 आए, 5 आया नीचे तो उसके अलावा और कुछ भी आया फिर भी नहीं होगा। 2 आया, उसके अलावा 5 छोड़ के कोई दूसरा डिजिट आया तो भी नहीं होगा डेसिमल एक्सपांसन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। जैसे कि 7/88 का क्या हो जाता है? 0.0795454, इस तरह से रिपीटेशन होता है, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन नहीं है, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, और 13/210 का क्या होता है? इसको जब डिवाइड करना कीजिएगा तो 1818 इस तरह से आता, तो ये भी है नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन जब 15/1600 को डिवाइड कीजिएगा तो 0093937 पे ये समाप्त हो जाता है, इसके आगे नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी। इसको भी जब डिवाइड कीजिएगा तो इसका आ जाएगा 0.154545, इस तरह से रिपीटेशन होगा, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। बाकी तीनों जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पूछ रहा है कि टर्मिनेटिंग दशमलव प्रसार शांत किसका है, तो 15/1600। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनिमियल, ये जो दिया गया है इक्वेशन, इसका शून्य का गुणनफल क्या होगा? तो इसका फार्मूला होता है गुणनफल निकालने का अल्फा इंटू बीटा, आप लोग पढ़े होंगे डिटेल में। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? C/A होता है। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। तो ए यहाँ पे क्या हो गया? ए इक्वल टू डी हो गया, बी इक्वल टू क्या हो गया? बी हो गया, और सी इक्वल टू क्या हो गया? ए हो गया इस इक्वेशन से। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? C/A। तो सी कितना है? सी ए के बराबर है, और ए कितना है? तो ये डी के बराबर है, तो क्या हो जाएगा? A/D हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका
डी सही हो जाएगा। ध्यान रखना आपको ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कैसे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आता है फॉर्मूला सी अपॉन ए, तो उस तरह से हम लोग निकाल लिए। तो सी के जगह पे ए है, सी का मान ए है और ए का मान क्या है यहाँ पे डी है, तो क्या हो जाएगा ए अपॉन डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। याद रखना, ध्यान रखना आपको। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है रूट 18 का परमयीकरण गुणांक क्या है। रेशनलाइजेशन फैक्टर मांग रहा है आपको रूट 18 का। तो रूट 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे ये रूट 18 है तो इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, रूट 18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। ओके 9 इंटू 2 लिख सकते हैं तो 18 ही होगा। तो 9 का रूट क्या होता है, राइट, 9 का वर्ग क्या होता है, 9 का वर्ग क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और अंदर में क्या बच जाएगा रूट 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ओके तो 3 रूट 2, तो वही फैक्टर पूछ रहा है, रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, तो रूट 2 हो जाएगा, ये फैक्टर रूट 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा आपको ये याद रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है यदि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए और बी धनात्मक पूर्णांक हो तो क्या होगा इसमें, तो ये हो जाएगा आर लेस देन बी, आर जो है बी से छोटा होगा। ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा डायरेक्ट। इसलिए ध्यान रखना आपको, ए और बी धनात्मक पूर्णांक हो इस इक्वेशन में तो आर जो है लेस देन बी, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, पूछ रहा कौन सा रेशनल नंबर है जिसमें रूट ना हो, वो रेशनल नंबर हो गया। तो किसमें, इस 4 प्लस रूट 3, इसका रूट खत्म नहीं कर सकते। 7 रूट 7, तो इसका भी रूट खत्म नहीं कर सकते। रूट 8, इसका भी रूट खत्म नहीं कर सकते। तो बाकी अब क्या बच गया, ऑप्शन नंबर डी, तो यही हो जाएगा रेशनल नंबर। रूट 5 से रूट 5 कट गया तो क्या बच जाएगा 6 बच जाएगा। तो 6 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ओके ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये जो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 6 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही। ओके यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो शेयर कीजिए ताकि हमको इससे मोटिवेशन मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए हम बना सके। ओके और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, सारे क्वेश्चन एक एक करके आपको हम समझाएंगे इस वीडियो में। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक हैं। इसके शून्यक क्या हैं, दोनों धनात्मक हैं या दोनों ऋणात्मक हैं या दोनों बराबर हैं, एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक है। तो इसका हम लोग सबसे पहले फैक्टर कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35, तो इसका हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x को इस तरह से डिवाइड कर, इस तरह से बांटना है, अलग करना है कि गुना करने पर 35 आए, जोड़ने पर 12 आए। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x, इसको जोड़े तो 12 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करना है तो 35x स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये उसका फैक्टर हो गया। तो 35, तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें से दोनों में से कॉमन लेना है, तो इसमें से कॉमन हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 7 हो गया। ओके और इसमें से 5 कॉमन लेना है तो 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 भी हो जाएगा। तो और इन दोनों में से कॉमन क्या लेना है, x प्लस 7 कॉमन लेना है तो x प्लस 7 हो गया और बाकी क्या बच गया, x प्लस 5 बच गया। तो इसको हमको यहाँ पे 0 के इक्वल करना था, 0 के इक्वल करना था, तो ये हो गया। तो x प्लस 7 का वैल्यू भी 0 है, x प्लस 5 का वैल्यू भी 0 है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 7 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। ओके और x प्लस 5 बराबर 0 होगा तो x बराबर -5 हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये दोनों ऋणात्मक आ गए। इसके शून्यक जो है इस इक्वेशन के द्विघात बहुपद के दोनों जो है ऋणात्मक आ गए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ओके ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दोनों ऋणात्मक हैं। ओके ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। इसमें बताना है कौन सा इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर मतलब हो गया जिसका जो रूट में ही रहे, जिसका पूरा तरह से वो निकले बाहर ना आए, उसका सही से गुणनखंड ना हो, जिसका वर्ग कंप्लीटली ना हो। तो इसमें कौन सा इरेशनल नंबर है, तो 111 का क्या होता है, 111 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, रूट अंडर 196, तो ये किसका वर्ग है, तो ये 14 का वर्ग है। किसका है, 14 का। तो ये भी एक रेशनल नंबर है। रूट 289, रूट 289 किसका है, तो ये 17 का है। किसका है, 17 का। और रूट 27 जो किसी का वर्ग नहीं है, तो यही हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। रूट 27 जो है
3 का क्यूब रूट है, किस क्या है, 3 का क्यूब रूट है। ओके, रूट 27 जो है, रूट 27 3 का क्यूब रूट है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तब एक 3 बाहर निकलेगा। ये वर्ग नहीं है, ये क्यूब रूट है, तो यहाँ वर्ग दिया हुआ है तो इसलिए ये इरेशनल नंबर हो गया। ओके, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बहुपद 5y² माइनस 25 के शून्यक हैं, तो इसके शून्य क्या है, तो 5y² माइनस 25 बराबर, इसको 0 के बराबर करेंगे तो 5y² बराबर 25 हो गया। ओके, तो y² बराबर क्या हो गया, 25/5 हो गया, तो इससे इसे कट गया तो 5 बचा, तो y² बराबर 5 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा, और रूट से बाहर निकल क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √5 हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना आपको, प्लस माइनस √5 हो जाएगा। तो किस में है प्लस माइनस √5, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्लस का √5 और माइनस का √5, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्यान रखना, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -44 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा आप पढ़े होंगे, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा मानते हैं तो 3 है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, -40 है, और इसका फार्मूला पे सेट करते हैं, क्या होगा फार्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ओके, इसी पे बैठाएंगे तो ये हमको जो है निकल के आ जाएगा द्विघात बहुपद। तो x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा 3 है, 3x हो गया, और प्लस अल्फा माइनस बीटा कितना है, -40 है, -40 है, तो ये कितना हो जाएगा हमको, x² माइनस 3x, और ये प्लस और माइनस माइनस हो गया तो -40 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। तो कौन से ऑप्शन में है, x² माइनस 3x माइनस 40, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपको। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है युग्म समीकरण x + 2y = 4, 2x + 4y = 8 है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, एक हल, दो हल, कोई हल नहीं, या अनगिनत हल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x जो है ये यहाँ पे a1 = क्या हो जाएगा, 1 हो गया, a2 = क्या हो जाएगा, a1 b1, ये a1 b1 = क्या हो गया, 2 हो गया, और c1 = क्या हो गया, 4 हो गया। इसी तरह इसमें a2 = 2 हो गया, b2 = 4 हो गया, और c2 = 8 हो गया। तो इसको करेंगे a1 अपॉन a2, ओके, b1 अपॉन b2, और c1 अपॉन c2 करेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, तो 1/2 हो जाएगा, और 2/4 हो जाएगा, और 4/8 हो जाएगा। तो ये तो दो सब बराबर हो गया, ये 1/2, ये भी 1/2, तो सब बराबर हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका अनगिनत हल हो जाएगा। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, जो ये सब बराबर हो गए तो इसके क्या हो जाएंगे, युग्म के अनगिनत हल हो जाएंगे, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, यदि बहुपद x² + ax + b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा। इसके शून्यक जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या हो जाएगा, मान ले शून्यक क्या है, अल्फा है। ओके, और इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा। तो शून्यक का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a हो जाता है। तो अल्फा कितना हो गया, अल्फा हो गया, और बीटा क्या हो गया, 1/अल्फा हो गया, तो c/a हो गया। ओके, तो इसमें c का वैल्यू कितना दिया गया है, -b दिया गया है, c का वैल्यू कितना दिया गया, -b, और a कितना दिया, 1 दिया, ये तो ये कट गया, तो पूछ रहा b का मान क्या हो जाएगा, तो b का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, यदि कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहे तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। ओके, तो आपको आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। ओके, कमेंट ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ओके, -1, b = -1। नेक्स्ट, अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, तो अर्धवृत्त का कोण जो है वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। जैसे ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त पे कोई भी कोण बनेगा, ये कोण बना, फिर यहाँ से यहाँ बना, तो ये कोण जो है सारे 90 डिग्री के होंगे अर्धवृत्त पे, प्रत्येक कोण बना हुआ 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, जहाँ a0 = 0 के वास्तविक मूल नहीं है यदि, तो क्या हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा b² - 4ac < 0 हो जाएगा। यदि कोई वास्तविक मूल नहीं है तो b² - 4ac < 0 के बराबर होगा। ओके, ध्यान रखना आपको, यदि वास्तविक मूल्य नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x²
2x² माइनस एक्स माइनस सी के 0 है तो मूल 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा ये बताना है आपको। तो इसमें क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 2 हो गया, b इक्वल टू -1 हो गया और c इक्वल टू -6 हो गया। इस इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं। तो 1/अल्फ़ा इसका तो है एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ बीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। ओके, बीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। तो और बीटा प्लस अल्फ़ा का अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है, -b/a होता है ना, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। तो ये a से a कट गया तो क्या बच गया -b/a बच गया, -b/a बच गया। तो और b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है -1 है, तो माइनस पहले से है और -1 b का वैल्यू है। a कितना है, तो a कितना है 2 है, कितना है a 2 है, ध्यान रखना आपको a कितना है, a नहीं b/c हो जाएगा, सॉरी b/ यहाँ c हो जाएगा, a तो कट गया b/c हो जाएगा। यहाँ पे c का वैल्यू कितना है -6 है, तो क्या हो जाएगा ये -1/6। यहाँ तो प्लस हो गया लेकिन नीचे माइनस रह गया, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पे b/c, a तो कट गया b/a/c/a, इसको ऊपर ले जाइएगा तो a से a कट जाएगा तो b/c बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -1/6। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, समांतर श्रेणी जो है -3, 4, 11, 18 का 21वां पद क्या होगा, ये पूछ रहा है इसमें कि 21वां पद इसका क्या होगा। तो बताते हैं इसमें 21वां पद क्या होगा, निकालते हैं। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा -3, पहला पद क्या है -3 है, a को पहला पद मानते हैं, और d क्या होता है, d कॉमन डिफरेंस मानते हैं, d को जो है कॉमन डिफरेंस मानते हैं, दूसरे में से पहले को घटाते हैं। दूसरा क्या है 4 माइनस और -3, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, ये ऐड होके कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ओके, इसी तरह से कहीं से भी आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो 11 में से 4 जाएगा, फिर भी कॉमन डिफरेंस 7 आएगा, तो ये हो गया। और इसके लिए हम लोग 21वां पद निकालते हैं, तो टी 21वां पद के लिए क्या हो जाएगा a + 20d, a + 20d फार्मूला हो जाएगा 21वां पद निकालने के लिए। तो a कितना है, a फर्स्ट टर्म है तो -3 + 20 इंटू डी कितना है, कॉमन डिफरेंस 7 है, तो कितना हो जाएगा ये -3 इंटू -3 प्लस 140, 20 20 इंटू 7 20 गुना 7 कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। तो 140 में से 3 माइनस हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में, तो कितना हो जाएगा 137 हो जाएगा। आंसर जो है 137, 21वां पद जो है 137 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना आपको, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। इसको आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके आपको जो है आ जाएगा कि ये द्विघात समीकरण है। x³ - x² इक्वल टू और x - 1 का होल क्यूब क्या हो जाएगा ये बता देते हैं। तो इसका फार्मूला आता है x³ a³ - b³ 1 - 3ab इंटू a - b, ये फार्मूला है, इसको आपको सॉल्व करना है तो आ जाएगा ये द्विघात समीकरण निकल के आ जाएगा। बाकी तीनों जो हैं द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, उम्मीद करते हैं ये आप घर पे अपने कॉपी में सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समांतर श्रेणी जो है 80, 76, 72, 68 डैश कौन सा पद जो है इसका 0 होगा, ये बताना आपको। इनमें से जो है कौन सा पद इसका जो है 0 होगा ये बताना है। तो ये निकाल लेते हैं हम लोग। तो an बराबर क्या मान लेते हैं, an कौन सा जो सा पद 0 होगा, an इक्वल टू 0, कैमा पद 0 होगा वो निकालते हैं। d इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 70, सेकेंड नंबर -76 में से 80 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा ये -4 हो जाएगा। इसका कॉमन डिफरेंस जो है -4 हो जाएगा। इसको हमको क्या निकालना है, n नंबर ऑफ टर्म का पद निकालना है। तो n इक्वल टू हो जाएगा, तो इसका फार्मूला पे सेट करते हैं। तो an इक्वल टू क्या हो जाएगा, an इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी हो जाएगा। तो इस फार्मूला में सारे रखते हैं। an इक्वल टू 0 हो गया, a कितना हो गया, a कितना पहला टर्म कितना है 80 है, प्लस n निकालना है हमको n - 1 और d कितना निकला, ये -4 निकला। तो यहाँ से इसको इस तरफ लेके चलाते हैं। ओके, तो n - 1 इंटू -4 है इक्वल टू क्या हो जाएगा -80 हो जाएगा। इस तरफ जाएगा +80 -80 हो जाएगा। तो n - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा
80/4, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो कितना आ गया 20 आ गया। तो n-1 बराबर कितना आ गया 20 आ गया। तो n बराबर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। n बराबर 21 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा 21वां पद हो जाएगा। इस समांतर श्रेणी का जो है 21वां पद ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वह 0 होगा। ओके, ध्यान रखना आपको 21वां पद जो है वो 0 होगा। ओके, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट रहे तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6-4n है तो इसका सार्व अंतर क्या होगा। तो इसका अंतर मांग रहा है, अंतर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 6-4n है, ये सामान्य पद है। एक और मान लेते हैं 6-4n, इसमें n का वैल्यू पुट करते हैं, इसका n का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 6-4 इंटू 1, तो ये क्या आ जाएगा 2 आ गया। ओके, तो यहाँ पे 2 पुट करते हैं 6-4 इंटू 2, तो ये 8 हो गया, 8 में से 6 गया तो -2 हो गया। इसमें पुट करते हैं 6-4 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। ओके, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। अब इसका कॉमन पद निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस, क्या हो जाएगा पहला टर्म सेकेंड में से दूसरा को माइनस करते हैं, -2 -2, तो क्या इतना हो जाएगा d बराबर निकाल लिए, तो ये हो जाएगा -4, क्या हो जाएगा -4। तो यही हो गया कॉमन डिफरेंस और यही हमारा आंसर हो गया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा -4। ओके, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी को चेक करने के लिए हमको इसके लिए चारों का कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है कि नहीं है। तो नीचे से चेक करते हैं, 3 में से 1 गया क्या हो जाएगा 2, 9 में से 3 गया 6, तो इसका कॉमन डिफरेंस अलग है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। इसका चेक करते हैं, 1/2 में से 3/2 गया, 1/2 में से 3/2 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट देख लेते हैं, -1/2 में से 1/2, -1/2 में से 1/2 गया तो कितना हो जाएगा माइनस, तो एलसीएम 2 हो जाएगा, -1 -1 तो -2/2 आ गया -1, तो दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी में है। ओके, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। समांतर श्रेणी चेक करने के लिए दोनों के बीच, 2 या 3 के बीच में क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस जो है, अंतर जो है दोनों के बीच में चेक कर लेना है, तो उससे पता चल जाएगा क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, मूल बिंदु के नियामक हैं। मूल बिंदु के क्या नियामक होते हैं, कोऑर्डिनेट जो होते हैं ओरिजिन के क्या होते हैं, ये याद कर लेना है सिंपल से, 0 0 होता है। कोऑर्डिनेट का ओरिजिन जो है वो 0 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, QR/BC 2/3 है, तो एरिया PQBC मांग रहा है। मान लें ये ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल PQR है, ABC PQR है, तो इसमें QR कितना है 2 है और BC कितना है 3 है, तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। PQR ऊपर ही है तो 2/3, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, 4/9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ध्यान रखना आपको, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसका स्क्वायर कर लेना, एरिया दिया हुआ रहेगा तो उसका साइड दिया हुआ रहेगा तो उसका स्क्वायर, एरिया मांगेगा तो स्क्वायर कर देना है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, दी गई आकृति में x का मान मांग रहा है। इसमें x का मान मांग रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो है ये बाई एंगल हो गया, ये बाई एंगल जो है ये दोनों एंगल के बराबर होते हैं, ये और ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये दोनों कितना हो गया, ये दोनों कितना हो गया 60 और 50, तो ये 110, तो बाई एंगल कितना हो गया भाई, तो ये 110 डिग्री हो गया। और ये लाइन देखिए, ये लाइन है, ये सीधा स्ट्रेट लाइन है, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है 180 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके, तो ये 110 हो गया, बाकी ये एंगल मांग रहा है 180 में से 110 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 70 डिग्री, तो एक्स का मान कितना आ गया 70 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, सी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। बाह्य एंगल जो है वो इन दोनों एंगल के योग के बराबर होता है, तो ये 60 और 50 110 हो गया, तो ये बाह्य एंगल 110 हो गया। और कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है, सीधी लाइन जो वो 180 डिग्री का एंगल बनाता है, कौन बनाता है, तो ये 110 हो गया, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 180 में से 110 चल जाएगा तो 70 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिंदु जो है R06 और S80 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक होंगे।
इसके मध्य बिंदु के नियामक क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे, ये x1 हो गया, x1 0 हो गया, y1 कितना होगा 6 हो गया, इसमें x2 8 हो गया और y2 कितना हो गया 0 हो गया। तो इसको निकाल लेते हैं, x1 प्लस x2 इक्वल टू अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इससे निकल जाएगा हमको x1 कितना है, x1 है 0, x1 0 प्लस y1 कितना 8 है, x2 कितना है 8 है, तो अपॉन 2 हो गया। इसमें कितना हो जाएगा, इसमें y1 कितना हो गया 6 हो गया प्लस 0 अपॉन 2, तो ये 8/2 कितना हो गया 4 हो गया, 6/2 कितना हो गया 3 हो गया। तो ये हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट हो गया, ये मध्य बिंदु का नियामक हो गया 4 3 आंसर हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट हो गया मिड पॉइंट का 4 3, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, मैं सब जानने में आपको सक्षम हो पा रहा हूँ। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लग रहा है ये वीडियो, आपको कैसा लगा। ओके, यदि समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, और कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। बिंदु 4 और 6 और 8 2 के बीच का दूरी क्या होगा, इसके बीच का दूरी निकालना है आपको। तो ये x1 y1 हो जाएगा, x1 कितना हो गया 4 हो गया, y1 कितना हो गया 6 हो गया, x2 8 हो गया, y2 इतना हो गया। तो इससे एक फार्मूला है, उस फार्मूले से हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूला से हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, ये 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 8 माइनस 4, तो ये 2 माइनस 6, उसके क्या बच गया 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो 8 माइनस 4 गया तो कितना बच गया 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6, तो माइनस 4 का स्क्वायर, तो माइनस 4 का स्क्वायर हो गया। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 16, तो 32 हो गया। तो रूट 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 32 को 16 गुना 2 लिख सकते हैं। तो 16 में से क्या निकल जाएगा 4 निकल जाएगा, तो 4√2 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4√2 आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आपको। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा बीच की दूरी निकालने के लिए। ये x1 हो गया, x1 y1 x2 y2, तो ये फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो इस पर बैठा के जो है आंसर निकल आएगा आपको 4√2 आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 का मान क्या आता है, क्या होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, तो वो 1 होता है फार्मूला के हिसाब से। तो यहाँ पे थीटा जो है दोनों बराबर है, यहाँ 60 डिग्री यहाँ भी 60 डिग्री, तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको ये क्वेश्चन सारे। नेक्स्ट है, यदि रैखिक समीकरणों का युग संगत हो तो रेखाएं होगी। तो रेखाएं किस तरह से होगी, तो प्रतिच्छेदी या समपांती होगी। क्या होगी, ऑप्शन नंबर डी सही है, डायरेक्ट आपको याद कर लेना है। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो, यदि लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट हो, तो लाइन क्या हो जाएगा इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिंदु -6 और 5 2 किस पाद में स्थित है, कौन से क्वाड्रेंट में स्थित है -6 और -5/2। तो सबका सारे क्वाड्रेंट के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है क्या होता है प्लस प्लस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है ये माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट जो है माइनस माइनस होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है प्लस माइनस होता है। तो माइनस यहाँ क्या है -6 और -5/2, तो ये कौन से माइनस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आता है, कौन से पाद में आता है, तो ये किस में है, ये 3 में है। तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो तृतीय पाद में स्थित है ये बिंदु जो दिया गया है आपको। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है, त्रिभुज PQR में भुजा QR को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया गया है। PRS 120 डिग्री है, QPR 63 है, तो PQR क्या होगा। PQR मांग रहा है आपको, क्या हो जाएगा, तो ये एक त्रिभुज बनाए हम लोग, त्रिभुज बनाए कौन सा PQR त्रिभुज बनाए, और क्या बोल रहा है आर QR बिंदु QR को जो है S तक बढ़ाया, तो इसको S तक हम लोग बढ़ा लिए। PRS जो है 120 डिग्री दिया है, ये कोण जो है 120 डिग्री दिया गया है। ओके, और QPR ये कोण जो है 63 डिग्री दिया गया है, 63 डिग्री 63 दिया गया है। तो PQR ये कोण का हमको मान मांग रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो बाह्य कोण बराबर क्या होता है अंतर के सामने के अंतर्गत को जो इनर कोण जो है तो वो दोनों योग के बराबर होता है। जिसको हम लोग मांग रहा है तो ये x मान लेते हैं, x प्लस 63 बराबर कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 120 माइनस 63 तो क्या हो जाएगा 57 डिग्री आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पी क्यू आर जो है इन दोनों के योग के बराबर बाह्य एंगल होता है तो 163 प्लस 57 120 होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना है आपको। उम्मीद करते हैं समझ में आ गए होंगे ये क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज कैसा होगा, तो ये समकोण त्रिभुज होगा। ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है। ये सामने वाले बिंदु को जो कोण समद्विभाजक है, तो ये दूसरे ये इसको भी जो है बराबर भागों में समद्विभाजित करेगा विपरीत भुजा को, तो ये समकोण हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल बीसी है। त्रिभुज जो है एबीसी है, त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल बीसी है। ये एबीसी हो गया, डीई हो गया, ये पैरेलल है। तो एडी अपॉन डीबी, एडी कितना है 2 है, डीबी कितना है 3 है। तो मांग रहा है एई अपॉन एसी। यदि कोई भी त्रिभुज में कोई भी समांतर रेखा जो है इसको प्रतिच्छेद करता है, एक समांतर होता है, तो जो भी जिस अनुपात में इसको एक एंगल को एक रेखा को बांटा गया होता है, इसको 2/3 में बांटा है, तो ये भी 2/3 में ही बटेगा, तो ये भी हो जाएगा 2/3। तो एई बराबर एसी कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ये आप प्रमेय में पढ़े होंगे, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यदि त्रिभुज एबीसी तथा डीईएफ में एडी अपॉन डीई बीसी अपॉन ईडी के ये समरूप होंगे, जब कब समरूप होंगे, ये त्रिभुज है एबीसी और डीईएफ, एबीसी और डीईएफ ये दो त्रिभुज हैं। एबी अपॉन डीई, तो एबी बराबर है डीई के और बीसी बोल रहा है एफडी के, ये एफडी। तो कब बराबर होंगे दिए गए ऑप्शन में से, तो ये हो जाएगा कोण ए कोण एफ बराबर नहीं होगा, कोण बी कोण ई के बराबर भी नहीं होगा। तो कोण बी इसमें दिया गया ये एंगल और ये एंगल, तो कोण बी और कोण डी बराबर होंगे तब ये समरूप होंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे, गलत नहीं करना आपको, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दी गई आकृति में पी क्यू 0 केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श रेखा यदि ओ क्यू 3 है, ओ क्यू कितना है 3 सेंटीमीटर है। ओके, और पी क्यू कितना 4 सेंटीमीटर है, तो ओ पी मांग रहा है। तो इसका एक फार्मूला होता है जो आपको फार्मूला याद रखना है। ओ पी बराबर डायरेक्ट हो जाएगा फार्मूला, क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर के रूट अंडर। तो पी क्यू कितना है 4 का स्क्वायर 16 हो गया, इसका कितना हो गया 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 25। तो ये कितना हो गया ओपी कितना हो गया, ये 5 सेंटीमीटर आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। डायरेक्ट ये आपको फॉर्मूला पे बैठा के याद रखना है। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आ गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अक्ष एक्स अक्ष में बिंदु पी एट बी 8 और 12 की दूरी कितना होगी। तो ये दूरी निकालना है, तो P डायरेक्ट एक्स एक्स से निकालना है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर रूट अंडर प्लस 12 का स्क्वायर। ओके, तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस रूट 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। तो ये कितना हो जाता है रूट 208 इकाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डायरेक्ट आपको जो है स्क्वायर रूट कर देना, ये आंसर आ जाएंगे, और रूट 208 इकाई, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु के जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है, कितना होता है, तो ये डायरेक्ट आपको याद रखना है 90 डिग्री होता है। कितना याद रखना है आपको 90 डिग्री। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है 90 डिग्री। ये डायरेक्ट आपको याद रखने हैं ये लाइन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है दी गई आकृति में टी पी तथा टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है, पी टी क्यू 50 डिग्री है, तो पी ओ क्यू क्या होगा, पी ओ क्यू मांग रहा है, ये एंगल मांग रहा है। ओके, तो ये और पी टी क्यू ये कितना दिया गया 50 डिग्री दिया गया है। ओके, 50 डिग्री दिया गया है, तो इसको देख लेते हैं कितना हो जाएगा। और ये एंगल और ये एंगल मिला के कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। ये एंगल मिला के 180 होना चाहिए। तो ये 50 डिग्री दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 180 में से 50 को घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये कोण जो है 100 पी ओ क्यू 130 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये दोनों मिला के 180 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है दिए गए समकोण में पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू आर पी आर क्यू थीटा है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, पी आर 6 सेंटीमीटर है, तो थीटा का मान क्या होगा। तो एक त्रिभुज है पी क्यू आर और
देख लें समकोण त्रिभुज है। ओके, समकोण त्रिभुज है तो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। पी क्यू कितना है, ये 3 सेंटीमीटर है। पी आर कितना है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो मांग रहा है कौन सा एंगल मांग रहा है, तो ये थीटा दिया गया है, ये एंगल थीटा है। पी आर क्यू थीटा है तो ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है। तो ये 3 पी आर और क्यू आर दिया गया, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर लंब अपॉन कर्ण होता है। तो पी अपॉन क्या हो जाएगा, एच हो गया। तो पी अपॉन एच कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 3/6 हो गया। तो इसको क्या हो गया 1/2। 1/2 साइन थीटा कितना डिग्री का साइन मान 1/2 होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान जो है 1/2 होता है। तो साइन से साइन कट गया तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। या थीटा मांग रहा था तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। याद रखना आपको। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे किस तरह से निकाला गया है। ये दिया गया फिगर भी दिया गया, तो ये 36 हो गया, 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10a बराबर 3/4 है तो cos a का मान कितना होगा। 10 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस होता है, लंब बटा आधार होता है। तो p बटा b हो गया। ओके, तो यहाँ से h निकालना, h क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √25। तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो गया। डायरेक्ट आपको ट्रिपलेट याद रखना है, 3 4 5, ये जो है ट्रिपलेट होते हैं। ओके, तो ये 3 4 5 आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। तो यहाँ से h निकल के आ गया। तो cos a का मान पूछ रहा है। cos a का मान कितना होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो b बटा h हो जाएगा। b कितना निकला, b कितना है 4 है, h कितना निकला, कर्ण कितना निकला 5 निकला। तो 4/5 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही। उम्मीद करते हैं समझ में आ गए होंगे। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है cot 44/1046 का मान क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cot 44, तो cot 44 इसको रहने देते हैं और 1046 को चेंज कर देते हैं। 1090 माइनस लिख सकते हैं इसको 1090 माइनस 44। 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट 44 अपॉन ये नीचे भी हो गया कॉट 44। 1090 माइनस थीटा क्या हटना, कॉट थीटा। थीटा के बराबर जर कितना है, थीटा की जगह पे 44, तो ये हो जाएगा कॉट 44। तो कट के हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद करते समझ में आ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है, इनमें से किसका मान जो है सबसे अधिक है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1045 का मान जो है सबसे अधिक है। 1045 का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 45 का कितना होता है, 1/√2 होता है। ओके, तो ये √2 का मान कितना 1.414। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से कम ही होगा। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो ये 0.5 हो जाएगा, तो 1 से कम है। कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है या 1 होता है। कमेंट करके आप बताइए कि कॉस 90 का मान कितना होता है। ओके, तो ये सबसे अधिक मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। वृत्त का परिधि जो है 88 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का परिधि बराबर क्या सूत्र होता है, 2πr। 2πr हो गया 88 सेंटीमीटर। तो पाई यहाँ से आर का मान निकाल लेंगे हम लोग, 22/7 हो गया इंटू आर हो गया इक्वल टू 88 हो गया। ये इससे कटा देंगे हम लोग, तो 22 चौके 88 हो गया और 2 से 2 बार में कट गया। तो आर बराबर कितना हो गया, 2 × 7। ये 7 नीचे उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गए होंगे, 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। ओके, यदि कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट है, त्रिभुज पी क्यू आर आर कोण पर समकोण है। त्रिभुज जो है पी क्यू आर जो है वो आर कोण पे कहाँ है, समकोण है। ओके, पी क्यू आर, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे करते जाना है। और साइन पी प्लस क्यू का मान क्या होगा, साइन पी प्लस क्यू का मान क्या होगा ये बताना है। तो साइन पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू, ये पी आर आर पे समकोण है, तो पी क्यू आर पे समकोण है। तो p प्लस क्यू का मान कितना हो जाएगा, तो ये 90 है। बाकी दोनों कितना बच गया, एक त्रिभुज का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो साइन यहाँ पे कितना हो जाएगा, p प्लस क्यू का मान कितना 90 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि एक कोण जो है 90 डिग्री है, बाकी दोनों मिला के कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, साइन 91। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गए होंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अल्फा बटा 4 इक्वल टू 15 डिग्री, तो √3 कोसेक अल्फा कितना हो जाएगा। अल्फा बटा 4 15 डिग्री है तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके, तो 60 डिग्री हो गया। अल्फा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो √3 कोसेक है तो √3 कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, तो उसको अब उल्टा देना है तो इसका कितना हो जाएगा, √3 कोसेक 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। तो ये √3 से √3 कट गया तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 2 आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं समझ में आगे होंगे। सिंपल है, अल्फा/4 इक्वल टू 15 डिग्री है तो इसको इधर जाके मल्टीप्लाई करना है तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अल्फा का मान यहाँ रख देना है तो कोसेक 60 डिग्री कितना हो जाता है, 2/√3, क्योंकि साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो कोसेक उसका उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया, तो 2/√3 हो गया। √3 से √3 कट गया तो 2 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि R1 तथा R2 त्रिज्याओं वाले वृत्त के क्षेत्रफल का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो तो क्या हो जाएंगे ये, तो R1 और 2 वृत्त का क्षेत्रफल का योग का बराबर है, तो पाई R1 वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, तो पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई R स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू पाई R स्क्वायर, तो पाई से पाई कट जाएगा तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, R स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ये रिलेशन आपको संबंध जो है ये सही हो जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आगे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो ये कॉस थीटा होता है। डायरेक्ट आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी का एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सिर तक पहुंचाती है। एक 15 सेंटीमीटर का जो है दीवार है। ओके, ये दीवार है 15 सेंटीमीटर का, एक सीढ़ी दीवार साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, 60 डिग्री कोण बनाता है। तो दीवार की ऊंचाई ये मांग रहा है आपको, दीवार की ऊंचाई। ओके, तो ये मांग रहा है, तो ये ये क्या हो गया, लंब हो गया। लंब बटा कर्ण में किस में आता है, तो ये साइन में आता है। तो साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा, इसको x मान लेते हैं, तो x बटा 15 हो गया। ओके, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, तो ये x बटा 15 हो गया। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 15√3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7.5। 15/2 से 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5√3 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया, ये करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 7.5√3 भी होगा। तो ऑप्शन नंबर आप इसको करेक्ट करके ऑप्शन नंबर आप बी सिलेक्ट कर सकते हैं, 7.5√3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉट 1 और कॉट 89 का मान क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, कॉट 1 डिग्री का मान क्या, कॉट 1 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो कॉट 1 डिग्री को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 89 डिग्री, और इंटू कॉट 89 तो है ही, तो कॉट 90 माइनस 89 क्या लिखेंगे, 1089। कॉट 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 10 थीटा, 1090, और कॉट 89 क्या लिखेंगे, 1/1089। तो ये कट जाएगा दोनों, 1089 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए 1 आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आपको 10 और कॉट में जो भी पेयर में दिया गया है एंगल, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है। यहाँ 89 दो एंगल मिला के जो है 90 पूरना चाहिए। तो यहाँ 89 है, यहाँ 1 है, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 90 हो गया, और 90 पूर गया तो आप डायरेक्ट 1 आंसर टिक कर सकते हैं। ओके, जैसे 10 का ही रहता, जैसे 10 60 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री, तो दोनों मिला के 90 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 1 मान हो जाएगा। तो इसे डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं 1 डिग्री। ओके, 1 हो जाएगा इसका मान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आर त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, आर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठ, बेसिकली पूछ रहा है कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो डायरेक्ट आपसे फार्मूला पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 4πr²। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है फार्मूला, 4πr² जो है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है गोला का। ओके, तो ये थे 50 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10 के मैथ के सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो को आपको 1 से 2 बार जरूर देखिए, 1 से 2 बार देखिए, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। यदि नहीं भी समझ में आए तो आप कमेंट करके, जो भी क्वेश्चन में डाउट रहे तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। ओके, तो आपको कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। ओके,
तो ये थे 50 क्वेश्चन के कंप्लीट सॉल्यूशन। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा ताकि इससे हमको आपको मोटिवेशन मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो बना सके आपके लिए, ताकि आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल साबित हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए ई बुक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।